गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज दीपाली रघुवंशी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। ठीक है, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड ऑल एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं। हम जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिहेवियर, नेशनल इनकम, बजट, जिसका आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आता है यूटिलिटी, जिसे हम बोलते हैं उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं आपको यूटिलिटी स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर ही हम यूटिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीद रहा है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? बैलेंस यानी संतुलन। मार्केट में एक ऐसा संतुलन बनाना जिसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर दोनों को ही प्रॉपर तरीके से मार्केट में बैलेंस या प्रॉफिट हो। ठीक है, इसी की वजह से हम इसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर ही हम टॉपिक पढ़ेंगे यूटिलिटी, और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज अ वांट। Utility as a want satisfying power of a commodity. Utility as a want satisfying power of a commodity. हम बात करते हैं सबसे पहले satisfaction. Utility को आप एक वर्ड बोल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं satisfaction. और satisfaction का मतलब क्या होता है बेटा? संतुष्टि। किसी भी वस्तु कि आपको वांट है, उसकी नीड है, उसकी जरूरत है और आपकी वो वस्तु, वो कमोडिटी आपके वांट्स को फुलफिल कर रही है, दिस इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। क्या बोला मैंने फिर से? यूटिलिटी एज अ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। कोई भी वस्तु जिसकी आपको नीड है, ठीक है, वो आपकी जरूरतों को, आपकी नीड को यदि फुलफिल कर रही है, इसे हम बोलते हैं यूटिलिटी या उपयोगिता। ठीक है, यूटिलिटी का हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी क्या मेजर करती है? हमारे सेटिस्फेक्शन को। मान लीजिए मैंने ये माइक खरीदा, ये मैंने पेन खरीदा, ये मैंने ब्लैक बोर्ड खरीदा, और इनको खरीदने के बाद मेरी इनसे जरूरतें पूरी हो रही है। मैं आज आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मैंने पेन खरीदा क्योंकि मुझे इसकी नीड थी, मुझे इसकी जरूरत थी, और आज मेरी इससे वांट्स यदि मेरे पूरे हो रहे हैं, मेरी जरूरतें, मेरी नीड पूरी हो रही है, तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्या बोल सकती हूँ? सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यदि मैं आपको अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से बात करूं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करूं, तो यदि मैं आपको रॉबिन्सन के अनुसार बताऊं, तो रॉबिन्सन के अनुसार क्या बेटा? उपयोगिता वस्तु का वह गुण है। क्या है? उपयोगिता या यूटिलिटी वस्तु, कमोडिटी का वह गुण है। कौन सा गुण है? जिसके कारण व्यक्ति इस वस्तु को खरीदना चाहता है। रॉबिन्सन के अनुसार क्या कहा जाता है यूटिलिटी? कि यूटिलिटी कमोडिटी का वह गुण है, उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति उस वस्तु को खरीदना चाहता है। ठीक है, आज मैं मार्केट में जा रही हूँ, मुझे डिफरेंट टाइप की क्लोथ, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। ठीक है, वस्तु मिल रही है। अब मैं उनमें से कौन सी वस्तु को खरीद रही हूँ, दिस इज डिपेंड फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आता है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर कि वह मार्केट में किस तरीके की वस्तु का अप्रोच करता है, किस तरीके की वस्तु की उसको नीड होती है। ठीक है, और जिस भी वस्तु की उसको नीड होती है, किस वस्तु से उसको सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। ठीक है, तो रॉबिन्सन ने यही कहा है। क्या कहा है बेटा? कि उपयोगिता या यूटिलिटी वस्तु का वह गुण है, उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है। मैं ये पेन लेने गई, मैं ये माइक लेने गई, मुझे बहुत सारे अलग अलग
चलते ब्रांड्स के पेन, माइक सब नजर आ रहे थे, बट मैंने क्यों इसी माइक को चुना, क्यों मैंने इसी पेन को चुना, क्योंकि आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइंग फॉर दिस पेन। ठीक है, मैं इस पेन से सेटिस्फाई थी, मैं इस माइक से सेटिस्फाई थी, ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीजें खरीदी। तो ये है यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन। याद रखिएगा रॉबिन्सन ने क्या कहा, यूटिलिटी के इज द मेजर ऑफ द सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी क्या है बेटा, यूटिलिटी एक उपयोगिता है जिसके द्वारा हम मनुष्य का, ह्यूमन का सेटिस्फेक्शन मेजर करते हैं कि मैं किसी वस्तु को लेने के लिए कितनी ज्यादा संतुष्ट हूं। ठीक है, अगला हम देखने जा रहे हैं, देयर आर टू मैन अप्रोच स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू मेन अप्रोच, टू मैन अप्रोच है किस चीज की, कंज्यूमर बिहेवियर की और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। पहली अप्रोच कौन सी है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब यदि हम बात करें संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण। संख्यात्मक, आपको कार्डिनल वर्ड में ही समझ में आ रहा है, संख्यात्मक, यानी आप अपने सेटिस्फेक्शन को संख्या के द्वारा बताएं। ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैं कह रही हूँ आज मुझे आम खा के आम मुझे 10 नंबर लगे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोलते एप्पल खाया था, ये मुझे 1 नंबर लगा। क्या मैं अपने सेटिस्फेक्शन को आपको एक संख्या के द्वारा या नंबर के द्वारा बता रही हूँ? ठीक है, आपको मैं बता दूं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मार्शल के द्वारा दिया गया है, और मार्शल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना सेटिस्फेक्शन अपनी यूटिलिटी नंबर के द्वारा आपके सामने बताए, प्रेजेंट करे, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, अगली जो आती है बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम बोलते हैं क्रमिक उपयोगिता दृष्टिकोण। क्रमिक यानी होता है रैंकिंग। क्या होता है क्रमिक यानी रैंकिंग? ठीक है, रैंकिंग यानी मैं कह रही हूं, आपने मेरे सामने 3 वस्तु लाकर रख दी, आपने कहा मैम ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये बनाना है। मैं कह रही हूँ जब मुझे इसकी नीड थी, मैंने इनको यूज किया, मैंने इनको खाया, तो मैं मैंगो को 1 नंबर देना चाहूंगी, इसको 2 नंबर देना चाहूंगी। दिस इज रैंकिंग। यदि मैं आपको किसी वस्तु की रैंक बता रही हूँ उसको यूज करने के बाद, तो ये कहलाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, 2 मेन अप्रोच है यूटिलिटी के। पहला मैंने आपको बताया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा मैंने आपको बताया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हमने सबके बाद पहला पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या है, तो हमने पढ़ा कि यूटिलिटी एज ए सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी वस्तु की पावर जो एक व्यक्ति उसको यूज करने के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, उसे मुझे यूज करना है, मेरी वो नीड है, क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाई हूं। ठीक है, दिस इज यूटिलिटी या उपयोगिता। ठीक है, और हमने इसके 2 अप्रोच पढ़े बेटा। पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा हमने पढ़ा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मैंने आपको कार्डिनल का बताया, क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण, और संख्यात्मक का मतलब आपको क्वेश्चन में ही नजर आ रहा है संख्या, और संख्या यानी होता है नंबर, और नंबर में आपको किसी वस्तु को यूज करने के बाद उसे नंबर में प्रेजेंट करूं, या मैं 1 नंबर 2 नंबर आपको चीजें ऐसी बताऊं। अगला हमने पढ़ा ऑर्डिनल। ठीक है, ये आई थिंक आपको ये समझ में आया। यदि मैं आपसे बात करूं बेटा यूटिलिटी, 3 टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी, सेकेंड होता है मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। थ्री टाइप की यूटिलिटी होती है, यदि मैं आपको बता रही हूँ। पहला आता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा आता है मार्जिनल यूटिलिटी, और थर्ड आता है एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, 3 टाइप्स की यूटिलिटी होता है। पहला होता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी, और थर्ड होता है एवरेज यूटिलिटी। टोटल से आप क्या समझते हैं? टोटल यानी टोटल, पूरा। ठीक है, मैं आपसे यदि बात कर रही हूँ टोटल यानी पूरा। पूरा कैसे?
मिल रही हूँ। इफ यू कैन, ठीक है, इफ यू कैन वांट फॉर द वन पर्सन 20 एप्पल्स, नेक्स्ट सेकेंड 30 एप्पल्स, नेक्स्ट 40 एप्पल्स, नेक्स्ट 50 एप्पल, और यदि मैं 20, 30, 40, 50 ऑल एप्पल्स को ऐड कर रही हूं, दिस इज टोटल यूटिलिटी। मैंने क्या कहा आपसे, मैं आपसे कह रही हूं एक व्यक्ति ने, ठीक है, बहुत सारे एप्पल है मेरे पास, अब हम एक बना रहे हैं आपको, ठीक है, मैं बोल रही हूँ एक व्यक्ति ने 20 एप्पल का यूज किया, दूसरे व्यक्ति ने 30 एप्पल खाए, ठीक है, चौथे ने 40 एप्पल खाए, फिर इसने 50 एप्पल खाए, और मैं सारे एप्पल्स को ऐड कर दे रही हूँ। क्या है बेटा ये? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्या कहलाता है ये? टोटल यूटिलिटी। मैं आपको एक टेबल में फॉर्म में समझाना चाह रही हूं। आई थिंक आप इतने में समझें। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं यूनिट 1, 2, 3, 4, फिर मैं बात करती हूँ आपसे टोटल यूटिलिटी की, फिर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की, फिर एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, पहले मैं आपसे बात करती हूँ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति 10 एप्पल, सेकेंड 18, 24, उसके बाद 26, इतने एप्पल्स को दिखा रहा है व्यक्ति, और मैं ये सबको ऐड कर रही हूँ, दिस इज द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी यदि आप एक समझें तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एडिशनल सेटिस्फेक्शन का मतलब कि एक व्यक्ति 10 एप्पल खा रहा था, दूसरा व्यक्ति 18 एप्पल खा रहा था। ठीक है, तो 10 से 18 में कितने का अंतर आया? पहले व्यक्ति ने 10 सेब खाए, दूसरे व्यक्ति ने 18 सेब खाए। 10 से 18 में कितना डिफरेंट आया? कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन को ऐड किया गया है? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? 8। तो 8 क्या होता है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं हम? 8 यानी कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारा सॉल्व करेंगे हम। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फिर से मैं आपको बता रही हूँ, टोटल का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है, मैं कह रही हूँ अलग अलग पर्सन। ठीक है, अलग अलग पर्सन क्या कर रहा है? जैसे बात कर रही हूँ, इट इज इफ द फर्स्ट आइसक्रीम गिव यू द सेटिस्फेक्शन दैट 20 यूटेंसिल, 30, 40, 50 ऑल स्टूडेंट को मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये 20 आइसक्रीम खाएंगे, ये 30 आइसक्रीम खाएंगे, ये 50 आइसक्रीम खाएंगे, ये 40 आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, और यदि मैं सारे बच्चों की ये सारी आइसक्रीम को ऐड कर रही हूँ, दिस इज अ टोटल यूटिलिटी। यदि मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? यदि फर्स्ट बच्चा 30 आइसक्रीम खा रहा था, सेकंड बच्चा 40 आइसक्रीम खा रहा था, तो 30 से 40 तक जाने में कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ है? कितना? 10 यूनिट्स। ठीक है, तो वो 10 का कहा जाएगा आपका, वो 10 कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज यूटिलिटी की, और एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है औसत उपयोगिता। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। लगभग आप सब जानते हैं औसत का मतलब। जैसे मैं आपसे बता रही हूं कि 20 बच्चों ने मिलकर 200 रोटियां खाई। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रही हूँ एक बच्चे ने मिलकर कितनी रोटी खाई? ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ टोटल यूटिलिटी। सबसे पहले एवरेज यूटिलिटी का निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी अपॉन यूनिट्स। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ 10 टोटल यूटिलिटी फर्स्ट क्या था? 10, और यूनिट्स क्या था? 1। तो एवरेज कितना निकल गया? 10। ये आपका एक बोर्ड का समझाने का तरीका है, लेकिन यदि आप एक नॉलेज के हिसाब से प्रैक्टिकल बात करें तो एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है कि 20 लोगों ने मिलकर, ठीक है, 20 लोगों ने मिलकर 20 रोटी खाई, 20 रोटियां खाई, तो एक व्यक्ति अकेला कितनी रोटी खाएगा?
तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, फिर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया, मार्जिनल का एडिशनल सेटिस्फेक्शन, और एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, पर पर्सन या पर यूनिट। एवरेज यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। क्या होता है बेटा, पर यूनिट। ये हमारा सारा चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन, उपयोगिता। हमने इसके अंदर 2 मेजर अप्रोच पढ़े हैं। दिस इज द फर्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सेकेंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, हमने इन दोनों को समझा। कार्डिनल का मतलब हमने आपको बताया संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण। संख्यात्मक का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है संख्या। नेक्स्ट हमने बात करी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसका हमने क्रमिक यानी होता है रैंक देना। ठीक है, कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, मस्त लगा, ये तो 1 नंबर था। ठीक है, हम नॉर्मल ऐसे यूज करते हैं घर पे बार। दिस इज द ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। उसके बाद हमने 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ी, और बार बार मैम जो आपको रिपीट कर रही है यूटिलिटी यूटिलिटी, उसका मतलब भी हमने पढ़ा कि यूटिलिटी एज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक वस्तु में ऐसी पावर होना जिसकी हमें वांट है, जिसकी जरूरत है, जिसकी नीड और जिसके लिए हम सेटिस्फाई हैं, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच।